इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भारत ने पहली बार S-400 डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया। S-400 ने पाकिस्तान की मिसाइलों को मार गिराया। देश के 15 शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की। पाक ने अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट को निशाना बनाने की कोशिश की। अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना को भी निशाना बनाने की कोशिश की। इसके अलावा आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नल, फलोदी को भी निशाना बनाने की कोशिश की। तो भारत ने पहली बार S-400 डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया और S-400 ने पाकिस्तान की कई मिसाइलों को यहां पर न्यूट्रलाइज किया है। देश के 15 शहरों में पाक ने निशाना बनाने की कोशिश की, जिनमें अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, चंडीगढ़, नल, फलोदी को भी निशाना बनाने की यहां पर पाक की ओर से कोशिश की गई थी। और भारत ने S-400 डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करके पाकिस्तान की मिसाइलों को न्यूट्रलाइज किया। देश के 15 शहरों को पाक ने निशाना बनाने की कोशिश की थी, जिनमें पाक ने अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना को निशाना बनाने की कोशिश की। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार पाकिस्तान बौखलाहट में है और लगातार LOC पर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीजफायर का उल्लंघन किया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए कर लेते हैं हमारे संवाददाता प्राजविता श्रीका। प्राजविता, देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार पाकिस्तान बौखलाहट के अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं वहां पर भी सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है, चाहे वो पुंछ की बात कर ले, राजौरी की बात कर ले, अखनूर की बात कर ले, और अब देश की 15 शहरों को निशाना बनाया गया। लेकिन भारत ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया और S-400 डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया। बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से कल पाकिस्तान के द्वारा यानी पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइलों का उपयोग किया है भारत की कई जगहों पर, यानी जो लगी हुई बॉर्डर जो जगह हैं उन पर हमला करने की कोशिश की है, मिसाइलें डालने की कोशिश की है। अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज सहित उत्तरी और पश्चिमी भारत के कई सैन्य ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की। हालांकि इन हमलों को विफल कर दिया गया है, बेअसर कर दिया गया है। इसके साथ साथ देखिए, जो उसके अवशेष हैं वो बरामद किए गए हैं और जिसकी वजह से जिस तरीके से पता चला है कि वहां पर हमला करने की कोशिश की गई थी। इसके साथ साथ देखिए, जिस तरीके से अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो भारत के 15 शहरों पे, लगभग 15 शहरों पर हमला करने की कोशिश की गई, मगर उसे नाकाम कर दिया गया। इसके साथ साथ देखिए, अगर बात की जाए तो पाकिस्तान की वायु रक्षा इकाइयों की जो मुख्यालय है, 9 वायु रक्षा मिसाइल लॉन्चरों को भारी नुकसान भारत के द्वारा उतारा गया। यानी देखिए, जिस तरीके से भारत के द्वारा कहा भी गया था, पाकिस्तान को चेतावनी दी गई थी कि जिस तरीके से 9 ठिकानों पर पाकिस्तान के उन्हें नष्ट-नाबूद किया गया है, वो ठिकाने थे जहां पर टेररिज्म को पनाह मिलती थी, वहीं से तमाम चीजें की जाती थी टेररिज्म को, तो उसे खत्म किया गया है। वहीं सिविलियन कैजुअलिटी बिल्कुल भी पाकिस्तान में भारत के मिसाइलों की वजह से नहीं हुई थी। चेतावनी दी गई थी भारत के द्वारा कि ध्यान रहे कि इस तरह की कोई भी चीजें पाकिस्तान ना करे, यानी अगर उत्तर में पाकिस्तान कुछ करता है तो उसका जवाब फिर भारत देता हुआ नजर आएगा। ये तमाम चीजें भारत के द्वारा कही गई थी। अब देखिए, जिस तरीके से अब पाकिस्तान के द्वारा जब ये तमाम चीजें की जा रही है, हमने देखा किस तरीके से अगर हम पुंछ की बात करते हैं तो वहां पर लोगों की मृत्यु भी हो गई, कई लोग घायल है, करीब 69 के आसपास लोग घायल है, वही 13 से 14 के आसपास लोगों की मृत्यु हो गई है। हालांकि अभी तक ऑफिशियल क्या आंकड़े हैं वो सामने नहीं आए हैं, मगर जिस तरीके से पाकिस्तान कर रहा है तो उसका भी मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। हालांकि देखिए, जिस तरीके से आज सर्वदलीय बैठक हुई है, वही उनके द्वारा जो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर है किरण रिजिजू, उनके द्वारा बताया गया है कि किस तरीके से रक्षा मंत्री के द्वारा कहा गया है कि जो अभी ऑपरेशन सिंदूर है वो अभी जारी है, इसी वजह से जो और भी जो डिटेल्स है वो नहीं बताया जा रहा है। यानी आने वाले दिनों में भारत यानी पाकिस्तान जो रिटेलिएशन की कोशिश कर रहा है उसका जवाब भारत देता हुआ नजर आएगा और भी जो कार्रवाई है वो जरूर की जाएगी। जी बिल्कुल अपराजिता, और जब रक्षा मंत्री ये कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, क्योंकि जब कल प्रेस ब्रीफिंग हुई थी सेना की तो उस समय कहा गया था कि जो आतंकियों की लोकेशन थी वो किस
जगहों को चिन्हित किया गया, लेकिन सिर्फ 9 ठिकानों को ध्वस्त किया गया। इसका मतलब यह है कि 12 ठिकाने आतंकियों की जो बेस कैंप है वो अभी भी बचे हुए हैं। और एक तरफ अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो वहां के जो डेप्यूटी पीएम है विदेश मंत्री इशाक डार लगातार कह रहे हैं कि भारत के साथ हम शांति की बातचीत चाहते हैं, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के और भारत के एनएसए आपस में बातचीत करें। तो दूसरी तरफ जिस तरीके से एलओसी पर लगातार सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की ओर से किया जा रहा है, तो एक तरफ तो पाकिस्तान की मांग टेबल टॉक की है, लेकिन दूसरी तरफ लगातार वो इस तरीके से हरकतों को अंजाम दे रहा है। बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से हरकतों को अंजाम देता हुआ पाकिस्तान नजर आ रहा है, हालांकि उनको उत्तर भी पर्याप्त उचित उत्तर उन्हें दिया जा रहा है, मगर देखिए खुद में ये विचार करने वाली बात हो जाती है कि जब पाकिस्तान के उन जगहों पर अटैक किया जा रहा है भारत के द्वारा, जिससे खुद भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जनता तबाह है, टेररिज्म नहीं चाहती, अमन शांति तो उनकी आम जनता भी चाहती है, उन पर जब हमला किया जा रहा है तो पाकिस्तान बौखलाता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये खुद में सिद्ध होता है कि किस तरीके से पाकिस्तान खुद पना देता हुआ टेररिज्म पर नजर आता है। और बिल्कुल अगर इस तरह की चीजें पाकिस्तान करता है तो उसका उत्तर दिया जाएगा और लगातार दिया भी जा रहा है। और साथ ही ये सुनिश्चित भी किया जा रहा है कि अगर बाज नहीं आता है पाकिस्तान तो इससे भी कड़े कदम उठाए जाएंगे। हालांकि लगातार जिस तरीके से अगर प्रिकॉशनरी मेजर्स की हम बात करते हैं तो एलओसी से जो लगे हुए जो लोग वहां रहते हैं आसपास में, उन सभी को वहां से हटाया जा रहा है ताकि सुरक्षा बहुत जरूरी हो जाती है। यानी दुश्मन पर वार भी करना है और इससे ज्यादा भी जरूरी हो जाता है वो है कि हमारे लोग सुरक्षित रहे। इसके साथ साथ देखिए, पंजाब के गुरदासपुर जिला प्रशासन के ओर से ये निर्देश दिया गया है कि 8 मई यानी आज 9 बजे से लेकर कल सुबह 5 बजे तक, 9 मई के सुबह 5 बजे तक जिला में पूर्ण रूप से ब्लैकआउट के आदेश दिए गए हैं। हालांकि कल भी बिल्कुल अपराजिता, भारत बिल्कुल अलर्ट मोड पर है, लगातार तैयारियां कर रहा है। आप हमारे साथ बने रहिएगा अपराजिता।